हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नेत्र के बारे में और नेत्र से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र के अध्ययन को ऑफ्थेल्मोलॉजी कहते हैं। मानव नेत्र में 576 मेगापिक्सल का क्षेत्रफल देखा जा सकता है और ये 25 सेंटीमीटर से नज़दीक स्थित वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता। और मानव नेत्र का वजन, आँखों का वजन 8 ग्राम होता है। और ट्रोकोमा आँख की एक बीमारी है। दूसरा है कि नेत्रदान के समय कॉर्निया दान की जाती है। मानव नेत्र में लैक्राइमल ग्लैंड से आंसू का निर्माण होता है। मानव के आंसुओं में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं और हमारी आंखों को ये स्वच्छ रखता है। और क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसुओं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये है सियाटिक, आंसर है सियालिक अम्ल। इसका फार्मूला भी ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। इसका फार्मूला होता है C11H19NO9। फिर है, मनुष्य की आंख अधिकतम 150 डिग्री तक देख सकती हैं। अब हम देखेंगे मानव नेत्र के अंगों के जो नाम है उनको याद करने की ट्रिक। पहला है कि द्वारिका आपने जाके रे पिय, यानी कि द्वा यानी होगा दृढ़ पटल, यानी इसको बोलेंगे स्क्लेरा इंग्लिश में। दूसरा है रा से है रक्तक पटल, यानी कि इसको कोराइड बोलेंगे। तीसरा है का से कार्निया, इसको बोलेंगे कार्निया। चौथा है आ से आइरिस। पांचवा है पू से पुतली। छठवां है ने से नेत्र लेंस होगा। जा से होगा जालीय द्रव्य, यानी कि जलीय द्रव्य, यानी कि एक्वस ह्यूमर। के से है कचाभ द्रव्य, यानी कि वेक्ट्रस ह्यूमर। रे से रेटिना। और पी से है पित्त बिंदु, यानी कि येलो स्पॉट। फिर है अ से अंध बिंदु, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट। मानव नेत्र में जो सफेद पार्ट दिखाई देता है भाग, वो स्क्लेरा बोला जाता है, यानी कि इसे दृढ़ पटल बोलेंगे या फिर श्वेत पटल बोलेंगे। ये अपारदर्शी होता है तथा मानव नेत्र की सुरक्षा करता है। दूसरा है कि इसके बाद कॉर्निया पाया जाता है। कॉर्निया ये हमारी आँखों को सुरक्षा करता है, यानी कि हमारे आँखों के अंदर कोई धूल, मिट्टी या कोई भी हानिकारक पदार्थ अंदर ना जा पाए, इसलिए ये एक ग्लास की भांति कार्य करता है। तीसरा है आइरिस। आइरिस ये रंगों को, आँखों के रंगों को बताता है, यानी कि आइरिस के कारण ही मनुष्य की आँखें भूरी, नीली तथा काली होती हैं। फिर है पुतली का काम है कि पुतली के द्वारा ही प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। फिर है पुतली को सिलियरी मसल्स, यानी कि पछाबी पेशियां पकड़ी होती हैं। ये क्या करती हैं? ये लेंस को समायोजन का कार्य करती हैं, यानी कि लेंस को मोटा पतला करने का काम करती हैं। यदि हमको नज़दीक की वस्तुओं को देखना होता है तो ये नेत्र लेंस को मोटा कर देती हैं, और यदि दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो ये लेंस को चौड़ा कर देती हैं, यानी कि खींचकर ये चौड़ा कर देती हैं, जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बने। कार्निया और आइरिस के बीच में एक तरल लिक्विड भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर ये क्या करता है? हमारे लेंस की रक्षा करता है। और
इसके हम कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए जैसे एक्वस यानी कि आगे, आगे यानी कि ये हमारी लेंस के आगे लगा होता है, तो आगे से याद करेंगे कि आगे यानी कि एक्वस आगे लगा होता है और हमारी लेंस का रक्षा करता है। फिर है कचाव द्रव्य। कचाव द्रव्य क्या होता है? इसको बोलेंगे वेक्टस ह्यूमर। इसका भी कार्य एक्वस ह्यूमर की ही तरह है। ये क्या करता है? लेंस और रेटिना के बीच एक तरल पदार्थ लिक्विड भरा होता है जिसे वेक्टस ह्यूमर कहेंगे, यानी कि कचाव द्रव्य कहेंगे। कचाव द्रव्य का अपवर्तनांक 1.33 होता है। रेटिना ये मानव नेत्र की सबसे लास्ट परत है। ये मानव नेत्र का सबसे पिछला भाग होता है। यहीं पे मनुष्य का जो प्रतिबिंब बनता है नेत्र में, रेटिना पर ही बनता है। रेटिना के येलो स्पॉट यानी कि पित्त बिंदु पर बनता है। मानव में सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के पित्त बिंदु पर बनता है। ये रेटिना का मध्य भाग होता है और उससे भी स्पष्ट प्रतिबिंब यानी कि पैनी नज़र जिसे हम बोलते हैं, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब येलो स्पॉट के पास ही एक मध्य में स्थित होता है जिसे बोलेंगे फोबिया सेंट्रियोल, यानी कि सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब पैनी नज़र जिसे बोलेंगे वो फोबिया सेंट्रियोल पे बनेगा। जैसे हम क्या करते हैं कि सुई में धागा डालने के लिए अपनी आँखों को बंद करके निशाना लगाने के लिए भी ऐसे करते हैं, तो यानी कि ये क्या होता है, इससे हमारा प्रतिबिंब फोबिया सेंट्रियोल पे बने, जिससे हमें वो वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई दे। फिर है रेटिना के पीछे एक काले रंग की परत होती है जिसे बोलेंगे कोरोइड। ये इसमें ब्लड, न्यूट्रिशन, मिनरल, विटामिन से भरा होता है। ये इसमें विटामिन ए भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए कहते हैं कि आँखों के लिए विटामिन ए सबसे लाभदायक है। मानव नेत्र की दृष्टि नाड़ियाँ यानी कि जो मस्तिष्क की नसें होती हैं वो जिस स्थान से मिलती हैं, मतलब कि आँखों में आती हैं, उनको बोलेंगे अंध बिंदु। यानी कि जिस स्थान से मनुष्य के जो ब्रेन की नसें होती हैं, जहाँ से आँखों में आती हैं, वो एक स्थान होता है, उसे बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि उसे अंध बिंदु बोलते हैं। जहाँ से मानव नेत्र की आँखों में प्रवेश करती हैं दृष्टि नाड़ियाँ, उन्हें अंध बिंदु बोलते हैं। दृष्टि नाड़ियाँ ये ब्रेन की नसें होती हैं। इनमें कोन और रॉड सेल पाया जाता है। कोन सेल जो कि शंक्वाकार का होता है, ये शंक्वाकार का होता है, ये रंग बताता है। यानी कि हमारे आँखों में जो दृष्टि नाड़ियाँ होंगी वो रंग को बताने के लिए काम आती हैं। कोन सेल इसे यानी कि शंक्वाकार की होंगी, यानी कि विभिन्न कलर रंगों के लिए ये विभिन्न विभिन्न रंग की कोन सेल पाए जाते हैं, जो कि हमें रंग पहचानने में सहायता करते हैं। अब हम इसे याद करेंगे कैसे? जैसे कि होली के त्यौहार में सब लोग रंग बिरंगे शंक्वाकार की टोपी लगाते हैं, रंग बिरंगा होता है। वैसे ही ये क्या करती हैं, जो कोन सेल होते हैं यानी कि शंक्वाकार के जो सेल होते हैं, वे क्या करते हैं, रंग को बताते हैं। और इसकी कमी से कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि रंग नहीं, मतलब रंग में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। और दूसरा है कि रॉड सेल। रॉड सेल का कार्य होता है अंधेरे में देखने का कार्य करता है, देखने में सहायता करता है। जैसे कि जिसके में रॉड सेल की संख्या अधिक होगी वे अंधेरे में आसानी से वस्तुओं को थोड़ा देख सकता है। जैसे कि उल्लू में रॉड सेल की संख्या सबसे अधिक होती है, इसलिए उल्लू रात में देख सकता है। यदि आपने मेरे वीडियो को देखा है तो 2 क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट में। पहला है कि मनुष्य के आँख के किस परत में रक्त पाया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन है
कार्निया और आइरिस के बीच पाए जाने वाला तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ये कमेंट में कर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।